और आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है। आज पार्टी के सभी मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ अपनी प्रोफाइल बदल ली। देखिए क्या है इस प्रोफाइल। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। तो मैं आज देश के सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप अगर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, अगर आज आप इस तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए। और इस बीच कांग्रेस ने आज 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट मिला है। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। नई लिस्ट आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। कोटा से प्रहलाद गुंजल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से रॉबर्ट ब्रूस को कांग्रेस का टिकट मिला है। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। 111 उम्मीदवारों वाली इस लिस्ट में कई दिग्गजों को दोबारा मौका मिला है, जबकि कई बड़े चेहरों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में 17 राज्यों से 111 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई। बिहार के 17, झारखंड से 3, उत्तर प्रदेश 13, ओडिशा के 18, हरियाणा के 4, राजस्थान के 7, गुजरात के 6, पश्चिम बंगाल के 19, हिमाचल प्रदेश के 2, महाराष्ट्र के 3, आंध्र प्रदेश से 6, गोवा के 1, तेलंगाना के 1, कर्नाटक से 4, केरल के 4, सिक्किम के 1 और मिजोरम के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में कई मशहूर चेहरों पर भी दांव आजमाया गया है, तो वहीं पार्टी के कई नेताओं को फिर से मौका मिला है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में एनडीए में हुए सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बिहार के बक्सर सीट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। सासाराम से छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट दिया, जबकि बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र सीट रामकृपाल यादव और उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दोबारा मौका दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारकर बीजेपी ने अपना पासा फेंक दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी यहां से उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया है। पार्टी ने मेरठ से टेलीविजन के राम कहे जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री हो गई। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से गढ़ रहे मंडी से मैदान में उतारा। खास बात यह भी है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र कंगना की जन्मस्थली है, लिहाजा यहां से टिकट पाकर वो बेहद खुश हैं। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में कंगना का नाम आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी का आभार जताते हुए कहा, मेरे प्यारे भारत और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मैं हमेशा बिना शर्त के समर्थन करती रही हूँ। आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मुझे मेरे जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। मैं इस प्यार और विश्वास को जताने के लिए बीजेपी हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास बात यह है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह बीजेपी ने टेलीविजन के राम कहे जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल ने भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और चयन समिति का आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ से उम्मीदवार बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस कंगना की उम्मीदवारी पर कटाक्ष कर रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल में स्टारडम नहीं चलता है, जमीन पर काम करना पड़ता है। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो
देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है, ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? ये राजनीति से बहुत अलग है और केवल स्टारडम पे जो है रिलाई कर इस तरीके से जो उनको कैंडिडेट बनाया गया है, ये एक सही चीज़ नहीं है। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। होली पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन घायलों के लगातार संपर्क में है। खुद सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हाल जाना और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। अस्पताल में इस दौरान सीएम के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है, होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग कॉल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान जब रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा था, उसी दौरान ये आग भड़की। देखते ही देखते लपटों ने गर्भगृह की चांदी की दीवार में लगे फ्लेक्स को पकड़ लिया, लेकिन महाकाल की कृपा से आग ज्यादा नहीं भड़की। चश्मदीदों के मुताबिक अपने आराध्य से होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पुजारी मंदिर और परिसर में मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक आग से दर्जन पर से ज्यादा पुजारी और सेवक झुलस गए। घायलों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी को इंदौर रेफर किया गया है, वहीं बाकी घायलों को उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी की स्थिति में इस पूरी घटना की जांच के लिए ये घटना हुई, किस कारण से हुई, कैसे से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मिनिस्ट्री इंक्वायरी गठित की गई, जो कि टीडी अफसर। आशंका है गुलाल में कोई केमिकल होने की वजह से आग भड़की। सीएम मोहन यादव ने मामले की मिनिस्ट्रियल जांच का निर्देश देते हुए कमेटी को अगले 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश जारी किए गए।